हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन द फॉलोइंग E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। देखिए बेटा, ये कह रहा है कि मेरे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये AB वाला साइड जो है ना AC को बराबर है, और उसमें ये जो BC वाला साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है, और उस प्रोड्यूस्ड BC पे एक पॉइंट E है। ठीक है, इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, और बोल रहा है कि अगर AD परपेंडिकुलर है इस BC पे, एंड सेकेंड वन EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और उस पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर इस AC पे, उसका नाम है EF। इट मींस F पे भी जो भी एंगल्स बनेंगे वो 90 होंगे, और D पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 होंगे। ठीक, उसके बाद प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABD, यानी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये वाला जो नीचे बिठाया गया है ट्रायंगल, वही ECF हमें दिखाना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। देखिए बेटा, हम इसको अगर हम प्रूफ करना चाहे बच्चा, तो किस तरीके से करें, क्योंकि मेरे पास एक गिवन कंडीशन है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वही मैं लिखूं, सिंस ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। क्योंकि मेरे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये AB वाला साइड AC को बराबर है, और अगर ये AB वाला साइड AC को बराबर है, इट मींस एंगल C बराबर होगा एंगल B को। ठीक है, बात समझने की जरूरत है। ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर है AC को, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्यों बेटा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal। क्योंकि जो एंगल्स अपोजिट है इक्वल साइड्स किसके? आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो हमेशा बेटा इक्वल होते हैं। यानी अगर ये साइड AB बराबर है AC को, इस मींस जो AB का अपोजिट एंगल है दैट इज C, और वो बराबर होगा इस AC के अपोजिट एंगल से दैट इज B। उस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अब जो मुझे ट्रायंगल्स दिखाने हैं कि ये सिमिलर है, उनकी बात हम करें, यानी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इन ट्रायंगल कौन कौन सा बेटा? ABD एंड सेकेंड वन ट्रायंगल ECF। ये दो ट्रायंगल्स लेता हूं मैं बेटा। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देख सकता हूं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, यानी इस वाले ट्रायंगल ABD का एंगल D बराबर है इस ECF ट्रायंगल के F को, क्योंकि दोनों 90s है। वही मैं लिखूंगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। क्यों बेटा? each 90, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो ये आपस में इक्वल है। और अभी हमने प्रूव किया इस ABD वाला एंगल B बराबर है इस ECF वाले ट्रायंगल एंगल C को, जो हमने ऊपर प्रूव किया। तो वही हम लिखेंगे, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों बेटा? प्रूव, जो हमने ऊपर प्रूव किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD is a similar triangle ECF by AA similarity criteria। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11 था। आई होप ये समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC और respectively
proportional to the sides PQ, QR and the median PM of a triangle PQR. Show that triangle ABC is similar triangle PQR. This is the question जो हमें कह रहा है कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड सेकेंड वन PQR, ठीक है, जिसमें दो मीडियंस हैं, वन इज दिस AD मीडियन एंड सेकेंड वन इज दिस PM मीडियन, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी मीडियन होती है, मीडियन हमेशा जिस साइड पे पड़ती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं, ठीक। यानी अगर AD मीडियन है, इट मींस ये इस BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। दैट मींस BD इज इक्वल टू DC। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं BD इज हाफ ऑफ दिस BC और DC is the half of this BC. Similarly, in triangle PQR, if this PM is the median, then we can say that QM is equal to MR. On the basis of that, we can say that QM is half of this QR, or we say MR is half of this QR. ये चीज हम मीडियम के बेस पे कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर साइड इस ट्रायंगल ABC का ये AB और PQ, फर्स्ट वन, सेकंड दिस BC एंड QR एंड थर्ड वन द मीडियन AD एंड PM आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मींस कि अगर ये इस ट्रायंगल के ये तीन साइड, दिस साइड एंड द मीडियन इसके साथ प्रोपोर्शनल में है, दैट मींस दिस साइड एंड दिस मीडियन, तब हम कह सकते हैं कि गिवन क्या है, AB बाई PQ बराबर है BC डिवाइडेड बाई QR बराबर है AD डिवाइडेड बाई PM। ये चीज गिवन है। उसके बाद बोल रहा है आप प्रूव करिए, शो करिए कि जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर है PQR से, वही हमें दिखाना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिखा, एज वी नो दैट द मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड। हम जानते हैं मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है बराबर दो हिस्सों में, ठीक। उसका मतलब कि BD जो है वो बराबर होगा DC को, BD जो है बराबर होगा DC को एंड QM बराबर होगा QMR को। इट मीन्स कि अगर BD बराबर है DC को तो उससे हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BC बाई 2। यानी ये BD जो है ना ये BC का हाफ है, क्योंकि BD बराबर है DC को, इट मीन्स BD हाफ होगा BC का, इसी तरह DC भी हाफ होगा BC का। लेकिन मुझे यहां पर जरूरत है BD की, इसलिए मैं लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC बाई 2। एंड सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल इफ दिस PM इज द मीडियन देन वी कैन से दैट QM इज इक्वल टू MR। और अगर ये चीज है QM बराबर है MR को, इट मींस कि हम QR जो ये QM जो है इसको लिख सकते हैं QR बाई 2, ये चीज, ठीक है। और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से BC मुझे मिलेगा, दैट मींस 2BD, और इसी तरह QR जो है वो मिलेगा 2 टाइम्स QM। क्लियर। और उसके बाद जो मेरे पास गिवन कंडीशन है उसको यहां लाएंगे, दैट इज AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM। और जो मुझे इन मीडियंस के कंडीशंस पे मिली, दैट इज BC और QR का वैल्यू, वो इस गिवन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे BC और QR की जगह, ठीक। दैट मींस AB बाई PQ इज इक्वल टू BC के बदले 2BD, ठीक है, और इसी तरह QR के बदले 2QM इज इक्वल टू AD बाई PM। और अगर हम इस रेशियो को देखें और इन ट्राइंगल्स के साथ मैच करें तो देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM। इट मींस ट्राइंगल ADB और PMQ जो है ना, इनके साइड्स का रेशियो सेम आया। तो अगर साइड्स का रेशियो सेम आया, इट मींस कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसी पेज पे हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर ट्राइंगल विथ PMQ बाय SSS सिमिलैरिटी। और इस सिमिलैरिटी कंडीशंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर। जो हमें दिखाना है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस PQR, तो उन्हीं दो ट्राइंगल्स को मैं लेकर, देखिए मैंने प्रूव किया दैट ये गिवन चीज है
ए बी सी एंड पी क्यू आर जब मैंने लिया, उसके बाद ये गिवन है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और हमने यहां पर प्रूव किया दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और हमें पता है कि अगर दो साइड्स का रेशियो सेम होगा और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि मेरे दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। आई होप ये समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहा है D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to BAC। इस फिगर में ट्रायंगल है मेरे पास ABC जिसमें ये एंगल BAC, पूरा एंगल BAC बराबर है ADC को, यानी ये वाला एंगल इस पूरे एंगल A को बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमें शो करना है दैट CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये चीज हमें दिखानी है। ठीक है बेटा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड सेकेंड ट्राइंगल BAC। अब ये दो ट्राइंगल्स में ले रहा हूं बेटा ADC, ये वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल ABC। ठीक है, जिसमें मेरे पास एंगल D बराबर है एंगल A को, बेटा ये गिवन है, और दोनों ट्राइंगल्स का ये एंगल C जो है ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स का। ये एंगल C इस ABC का भी एंगल है और ये ADC का भी एंगल है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर बेटा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन एंगल है बेटा। तो बच्चा, तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर ट्राइंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स बेटा सिमिलर आए तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट CA डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय CA, यानी ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई, इसको ऊपर जाकर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा CA इंटू CA होता है CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB। यही चीज हमें प्रूव करनी थी बेटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिखाना है भाई ए सिमिलैरिटी, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस CA² इज इक्वल टू CD इंटू CB। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था, बहुत ही ज्यादा आसान था। आई होप ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।